13 अप्रैल 1919 अमृतसर की एक तंग गली, हजारों लोग, हंसी, बातचीत, बच्चों की खिलखिलाहट और फिर कुछ मिनटों बाद वही जमीन खून से लाल होने वाली थी। कोई नहीं जानता था कि बैसाखी का यह त्योहार भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बन जाएगा। यह कहानी है उस नरसंहार की जिसे दुनिया आज जलियांवाला बाग मैसेक्योर के नाम से जानती है। 13 अप्रैल पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार बैसाखी। लोग दूर दूर के गांवों से अमृतसर पहुंचे थे। किसी के हाथ में गुड़ की मिठाई, किसी के कंधे पर बच्चा। शहर के बीचों बीच एक खुला मैदान था, जालियनवाला बाग, चारों तरफ ऊंची दीवारें और अंदर जाने का सिर्फ एक संकरा रास्ता। लोगों को नहीं पता था कि यही रास्ता कुछ देर में उनकी किस्मत को बंद कर देगा। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। हाल ही में एक नया कानून लागू हुआ था, रोवलट एक्ट। इस कानून ने अंग्रेजों को हक दिया कि वो किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाल सकते थे। पूरा देश गुस्से में था। पंजाब में विरोध तेज हो रहा था। अमृतसर में भी लोग शांतिपूर्ण सभा करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, लेकिन अंग्रेजों को यह भीड़ खतरा लग रही थी। शाम करीब 5 बजे एक आदमी अपनी फौज के साथ उस गली में दाखिल होता है। उसका नाम था रेजिनाल्ड डायर। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ठंडा फैसला था। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को लाइन में खड़ा किया। भीड़ को कुछ समझ आता, उससे पहले ही फायर, गोलियां सीधे भीड़ पर चलने लगी। लोग भागना चाहते थे, पर भागे कहां? दीवारें ऊंची थीं, रास्ता सिर्फ एक, और वहीं खड़े थे सैनिक। कुछ लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश में गिर गए, कुछ अपने बच्चों को ढकते हुए खुद मर गए। सबसे भयानक दृश्य था वो कुआं। सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए उसमें कूद गए, लेकिन वह कुआं भी कब्र बन गया। लगभग 10 मिनट तक लगातार 1650 गोलियां चलाई गई। जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हुई, फायरिंग नहीं रुकी। मैदान में चीखें थीं, खून था और सन्नाटा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मरे, लेकिन भारतीयों का मानना था कि संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। उस रात अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे। कोई मदद नहीं आई। अंग्रेजों ने इसे जरूरी कार्रवाई बताया, लेकिन भारत के दिल में एक आग जल चुकी थी। इस घटना की खबर पूरे देश में फैल गई। महान नेता महात्मा गांधी ने कहा, अब अंग्रेजों से सहयोग नहीं, बल्कि असहयोग होगा। यही से शुरू हुआ नॉन कूनपरेशन मूवमेंट। जलियांवाला बाग का खून आजादी की लड़ाई का ईंधन बन गया। कहा जाता है उस नरसंहार के बाद एक छोटा लड़का उस बाग में गया। उसने मुट्ठी में खून से सनी मिट्टी उठाई और कसम खाई, इसका बदला लूंगा। उस लड़के का नाम था भगत सिंह। 21 साल बाद लंदन में एक सभा चल रही थी। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। जिस व्यक्ति को गोली लगी वो था पंजाब का पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर, जिसने डायर का समर्थन किया था, और गोली चलाने वाला उधम सिंह। उसने कहा, यह जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला है। आज जब आप उस बाग में जाते हैं तो दीवारों पर गोलियों के निशान अभी भी दिखते हैं। वो कुआं अब एक स्मारक है। वो रास्ता अब भी उतना ही संकरा है, लेकिन सबसे ज्यादा भारी है वह एहसास कि कभी यहां हजारों मासूमों ने आखिरी सांस ली थी।